आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। हम क्रिएटिव एकेडमी के जो एक हमारी सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए तो आज मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट लेकर आया हूं जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज योर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेपिटेशन काफी ज्यादा देखने को मिलती है, आपको एक ट्रेंड का पता चलता है कि किस ट्रेंड से आपके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करते हैं और साथ साथ में वहां से एक ट्रेंड निकल के आएगा उसको भी जरा हम साथ साथ में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमने सीधा क्वेश्चन में जंप करने से पहले हम पहले जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको किस सेगमेंट से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये आपको जो है ओवरऑल ट्रेंड कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो ओवर द इयर्स आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लगभग 11, 14, 11, 11, 12 और लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन है। तो आपके मतलब लगभग ऑन एन एवरेज 12-13 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से आ रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि आपका हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी अपनी स्ट्रॉन्ग करे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका हिस्ट्री जो है वो लगभग आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ, आप एंशिएंट और मिडिवल के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं, बट ये मैं किस कन्वेक्शन से आपकी कैसे कह रहा हूं, ठीक है, तो उसके पीछे है ये रीजन। अगर आप देखेंगे 2015 में मॉडर्न से 15 क्वेश्चन आए हैं, बाकी एंशिएंट और मिडिवल से 0 है। 2024 में मॉडर्न से 12 क्वेश्चन आए हैं, एंशिएंट और मिडिवल से अगेन 0 है। बट 2023 में आपको एक बार देखने को मिला है कि मॉडर्न से 5 ही क्वेश्चन रह गए, बट आपके जो है एंशिएंट से 1 और मिडिवल से 5 है। बाकी आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज आपके जो है ज्यादा सेगमेंट मॉडर्न का ही रहा है इतने सालों में। तो आप अगर मॉडर्न भी फोकस करते हैं तो लगभग आपका जो है एग्जाम अच्छा जाएगा, आपको जो है हिस्ट्री ज्यादा तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए जरा आते हैं, तो हम सीधा डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस हमारे आ तो रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चन, जरा देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपसे पूछा गया है हु वॉज अ तालुकदार। तालुकदार क्या होते थे? तालुकदार आपके जनरली कई बार मनी लेंडर्स को कहा जाता है, कई बार मनी लेंडर से थोड़ी सी बड़ी टर्म जो है वो तालुकदार के लिए जो है आपकी यूज की जाती है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो क्या स्मॉल कल्टीवेटर्स? नहीं, उनको रयत्स कहा जाता था। अ लार्ज लैंड होल्ड, तो लार्ज लैंड होल्डर होना चाहिए वैसे, लार्ज लैंडलॉर्ड है, यस बिल्कुल, लार्ज लैंडलॉर्ड जो है उसको हमारे तालुकदार कहा जाता था। तो जमींदार से थोड़ा सा ऊपर इसको मानते हैं तो तालुकदार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ रहे हैं विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को किस सेशन ने जो है, और आपको देखो इतना आसान कर दिया, 1905 लिखा हुआ है। तो 1905 का आपका बनारस का सेशन था जो गोखले जी के अंडर होता है। फिर 1906 का सेशन आता है जो आपका राश बिहारी बोस के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। और आपको फिर जो है सूरत का सेशन भी साथ साथ में, सॉरी जो माफ कीजिए 1906 का जो सेशन है वो आपका दादा भाई नौरोजी का है। फिर आपका राश बिहारी बोस का जो है सेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका? बनारस सेशन 1905। ठीक है, तो देखो किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके कांग्रेस के सेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने सारे कांग्रेस सेशन पढ़ लो, देख लो कौन प्रेसिडेंट है, इंपॉर्टेंट सेशन देख लो और इंपॉर्टेंट क्या क्या उस टाइम पर हुआ है, तो वो आपके काम का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जरा, कंसिडर द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एंड अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहां पर आपको क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। अगर हम लिट्टन की बात करते हैं तो लिट्टन का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने को मिलता है 76 से 80 के बीच में। यहां पर आपके लिखे गए होंगे लिट्टन का जो टाइम पीरियड 76 के 80 के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम कर्जन का टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं तो कर्जन आपको पता है कि जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसके आसपास, उससे जनरली पहले है आपके। तो जो कर्जन का टाइम पीरियड है वो आपको 1899 से, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905, उससे पहले का सेशन आपके 6 साल कर्जन के हैं। उसके बाद आपका लिखा गया है जॉन लॉरेंस। तो 62 65 के जो सेशंस है वो आपके 65 का जो टाइम पीरियड है वो आपका लॉरेंस का टाइम आता है। यहाँ पर लिखा गया है जॉन लॉरेंस का 64 से 69। ठीक है, तो 65 से 69 या 64 69 आपको जॉन लॉरेंस का टाइम पीरियड है। और लास्ट में आपको डफरिन आता है। आपको पता है डफरिन के टाइम पीरियड पे आपकी कांग्रेस की फॉर्मेशन तो 85 के आसपास। तो अगर हम ये आपको वैसे एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपका, हाँ, जो आपका डफरिन है 84 से 88 यहाँ पर देखने को मिलता है डफरिन का सेशन। तो इसके हिसाब से आप क्रोनोलॉजी में इसको लगा सकते हैं। तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए जरा नेक्स्ट आते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडरेट्स फ्रैक्शन ऑफ द कांग्रेस सेशन इन द लखनऊ। तो 1916 में लखनऊ सेशन का प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो अगेन प्रेसिडेंट पूछे जा रहे हैं अलग अलग सेशन के। तो आपको पता है 1916 का जो है लखनऊ पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As a compromise with the planters, Gandhiji agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. तो what percentage of
वॉज बीइंग रिफंडेड बाय देम। तो कितना परसेंट जो है रिफंड कर दिया गया था? अगर हम बात करते हैं तो प्लांटर्स के द्वारा, तो ये था आपका 25%। ये आपके डायरेक्टली लाइन किसी भी सोर्स में मिल जाएगी। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में मिल जाएगी। आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है इन हुज वाइसरॉलिटी डिड द गांधी जी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह की डेट अगर मैं बात करता हूं तो 41 में आपके जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह देखने को मिलते हैं। तो इस टाइम कौन थे? तो लिनलिथगो जो थे, अगर आप यहाँ ऑप्शन देखोगे, हाँ, द मार्क्यूस ऑफ द लिनलिथगो, ये आपके उस टाइम पर गवर्नर जनरल वाइसरॉय थे। अच्छा, हु सेज दैट इफ द रिलीजन डज नॉट सैंक्शन द सोशल रिफॉर्म इट शुड बी चेंज्ड एज इट इज मैन मेड। तो ये जब सोशल रिफॉर्म का आप चैप्टर पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में भी आपको ये लाइन मिल जाएगी। तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि जो गोपाल हरि देशमुख है, जिनको लोकहितवादी कहा जाता है, जिनकी अगर हम बुक के बारे में बात करते हैं तो हितेशु जिनकी बुक है, ठीक है, तो यहाँ आपको जो है ये आपके प्रभाकर इनकी एक बुक है, तो ध्यान रखना है, ये आपका गोपाल हरि देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ द पार्टीलिस्ट डेमोक्रेसी। तो पार्टीलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए कौन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कभी रिपीट हो सकता है। तो आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी हमेशा एडवोकेट की थी जेपी नारायण ने। आपको याद होगा जो जेपी नारायण है वो आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, डन। चलिए आगे आते हैं, बाय विच एक्ट वाज द एलिमेंट ऑफ द इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करने वाला एक्ट कौन सा? तो हमारे पास जो 1892 का जो एक्ट है उससे आपके जो है इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में। ठीक है, तो देखो आपके एक्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने एक्ट का भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जरा आपको मैच करना है, कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं या फिर कुछ आपकी स्टेटमेंट दी गई हैं उनको। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ में अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको दारा भाई नौरोजी दिख रहे हैं, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ इनकी आती है। स्वराज इज माय बर्थ राइट, तो तिलक ने जो है ये कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट। सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट कौन मांग रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना मांग रहे थे। और लेजिस्लेशन में किसने जाना था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपके सी आर दास दिए हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको मैच कर सकते हैं। तो देखो कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने लेकर आया था, किस आइडिया के बारे में किसने बात की, तो सारा आपने जो है पढ़ा हुआ होता है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, हु चार्टर्ड द शिप कामागाटा मारू, जो शिप थी उसको आपका सिंगापुर से वैंकूवर जब वो गई थी तो उसमें कौन थे? तो आपके जो है हरदीप सिंह। तो हरदीप सिंह आपको जो है देखने को मिलते, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आते हैं जरा 2020 में, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ आर्य समाजिस्ट। तो इसमें से आर्य समाजिस्ट कौन नहीं था? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको जो लाला हंसराज थे ये एक आर्य समाजिस्ट थे। ये कहीं ना कहीं आपको जो है हमारे दयानंद सरस्वती के जो आइडिया थे उससे जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इवन भाई आपके परमानंद हो गए और लाल लाजपत राय, ये सारे आर्य समाजिस्ट थे। बट बाबा रामचंद्र जो है ये आपके आर्य समाजिस्ट नहीं थे। तो देखो सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है, ये आपके इस तरह से आ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द लास्ट टू एस्टैब्लिश। देखो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस की फॉर्मेशन से पहले बनी हुई है। देखते हैं जरा, अगर हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में बात करें तो 1915 में आपकी जो है आरएसएस बनी थी। ठीक है, 1925 में आपकी आरएसएस बनी है। हिंदू महासभा आपकी 15 में बनी हुई है। ठीक है, सत्य शोधक समाज के बारे में बात करते हैं, तो आपका सत्य शोधक समाज, तो आपने जो है सत्य शोधक समाज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिलती है, वो आपकी काफी लेटेड ईयर में हुई है। और यहाँ पूछा है आपका लास्ट टू एस्टेब्लिश, लास्ट पूछ रहे हैं आपसे, तो 25 में ये हो गई, 15 में ये हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है एचआरए, ये आपकी 1924 की है। ठीक है, 1924 की आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। तो लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 की देखने को मिलती है। तो लास्ट में आपका जो है क्या बनी है? राष्ट्रीय, ये आपकी, और सत्यशोधक समाज जो है आपकी 1873 की बनी है। ठीक है, सत्यशोधक समाज बाय किसने बनाई है? अगर आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपने बस सोच सकते हैं तो आपका जो है ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज है। ठीक है, डन। चलिए सर, तो नेक्स्ट आते हैं जरा 1873। नेक्स्ट आपको बताया गया व्हेन वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सारे आपकी 1878 के हैं। तो 1878 आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डिड द पापना रिवोल्ट टेक प्लेस। तो पापना रिवोल्ट आपका जो है ईस्टर्न बंगाल में हुआ था, ईस्टर्न बंगाल में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर बंगाल लिखा गया है, आप ईस्टर्न बंगाल भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस हेल्ड। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब जितने भी आपके किंग्स है,
जो इंडिया के आपके प्रिंसली स्टेट के किंग्स थे, जो उनके हेड थे, उनका एक कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। तो इट वाज द ईयर 1921। तो 1921 में आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है वो करवाया गया था, तो ध्यान रखना है 1921 है। नेक्स्ट आते हैं, हु प्रिसाइडेड ओवर द कमीशन अपॉइंटेड ऑन द फेमाइन पॉलिसी इन द 1880 में जो है फेमाइन कमीशन बनाई गई थी, तो उसको हेड करने वाले आपके स्टार्ची थे। तो आपको स्टार्ची जो कमीशन है तो वो देखने को मिलती है, तो यहाँ लिखा है रिचर्ड स्टार्ची, तो ये इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो कमीशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स इन 1927। तो एक कांग्रेस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर जितनी भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है बात करने की, जो इंपीरियलिज्म उस टाइम पर फैलाया जा रहा था उसके अगेंस्ट जो है बात करने सामने आई थी। उसके अंदर इंडिया के की तरफ से आपको जवाहरलाल नेहरू देखने को मिलते थे जो वहां पर गए थे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल रहे हैं। व्हाट वाज उलगुलन? तो उलगुलन क्या था, आप ये हर नोट्स में मिलता है। उलगुलन आपको जो बिरसा मुंडा, जो आपका हो एंड मुंडा रिवोल्ट है उससे जुड़ा हुआ है, खासकर मुंडा रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द लास्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड? सबसे लास्ट में कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एस्टैब्लिश हुई, जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी 1866, ये आपकी 1866 की है। नेक्स्ट ये बात कर रहा है आपसे मद्रास महाजन सभा, तो ये है 1884 की मद्रास महाजन सभा। नेक्स्ट ये बात कर रहा था इंडियन एसोसिएशन, तो ये है 1876 की बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है पूना सार्वजनिक सभा, तो ये 1870 की है आपकी। ठीक है, तो ये आपके कुछ डेट्स हैं, तो देखते हैं सबसे लास्ट में क्या बना है आपका मद्रास महाजन सभा 1884। तो कांग्रेस से प्री कांग्रेस सारी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जरा ये बात कर रहा है, when did the British Prime Minister declare the British Parliament that the transfer of the power to the responsible Indian hands would be done by the June 1948? तो जून 1948 में ट्रांसफर ऑफ पावर कर दी जाएगी। तो ये आपका बहुत ही फेमस डेट है, 20th of February 1947 को डिक्लेयर किया गया था, 20 फरवरी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए जाए, तो नेक्स्ट आते हैं, ये बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर रिटन बाय द सचिन सान्याल की। सचिन नाथ सान्याल है, इनकी फेमस बुक है बंदी जीवन, तो आई होप वही पूछी है। तो हाँ, ये आपका डी ऑप्शन है, बंदी जीवन, ऑप्शन डी इससे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 2021 में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहा है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी, जो अभी हमने पढ़ा, सत्यशोधक समाज के फाउंडर आपके ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये आपके गुलामगिरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया, इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड। तो बिल्कुल सिंपल है, करजन के टाइम पर 1904 में आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है पास की गई थी, 1904। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जरा, इन विच गवर्नर जनरल्स टेन्योर, देखो गवर्नर जनरल और इंपॉर्टेंट हमने पढ़ चुके हैं वैसे, डिड द ब्रिटिशर्स कॉन्क्वर्ड द सिंध। तो एनेक्सेशन ऑफ जो सिंध है वो एलनबर्ग के टाइम पे हुई है। तो अगर हम बात करते हैं लॉर्ड एलनबर्ग, आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये बात कर रहा है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, देयर वाज द प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट 1833 टू एबोलिश द स्लेवरी। तो स्लेवरी एबोलिश करने के बारे में जो है यहाँ पर आपके इसमें कहा गया था। इन 1855 द ब्रिटिश merged the रियासत ऑफ द अवध विद द किंगडम ऑफ योर विद द किंगडम एक्यूज्ड ऑफ द मिसरूल। तो मिसरूल के हिसाब से जो है ये बोला गया है कि इस साथ मर्ज कर दिया, तो नहीं, इट वाज नॉट द अवध। अवध जो है आपका 56 में आता है, नॉट द 55। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, डन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जरा, कंसीडर द देयर आर टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट आपसे कहती है, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द शिशिर कुमार घोष। तो यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजोई ने जो है वो किया हुआ। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। नेक्स्ट ये बोलते हैं, प्रार्थना समाज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द बॉम्बे, बिल्कुल ठीक, बट नॉट इन द ईयर 1867, इट वाज द 1865, इट वाज द ईयर 1867। तो 1867 में जो है प्रार्थना समाज आपके बॉम्बे में बनाया गया। तो आपकी पहली दोनों स्टेटमेंट गलत हो चुकी है, तो यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट आते हैं जरा, क्या कह रहा है, कंसीडर द टू स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ द डू एंड डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल सही, डू एंड डाई जो है गांधी जी ने पहली बार क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो है वो कहा था। नेक्स्ट आता है, सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर 1939।
तो आपने हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन देखा होगा। त्रिपुरी सेशन आपका 39 में होता है। त्रिपुरी सेशन से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन करते हैं और इन सेम ईयर ही फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो अल्टीमेटली वो इसी ईयर जो है वो बनाया जाता है बाय सुभाष चंद्र बोस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है आपसे, इन 1942 आपके एस.एन. टैगोर जो है एस्टैब्लिश द इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली ये सही है कि 1942 में एस.एन. बनर्जी जो है ये एस.एन. टैगोर जो है जो ये बनाते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बी.आर. अंबेडकर नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, दूसरी आपकी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है 13 दिसंबर को जो है लिखा भी गया है यहाँ पर, 13 दिसंबर 1946 को जो है वो लाया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ बात किया जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो लगाते हैं जरा इवेंट को। सी.आर. दास की डेथ 1925, साइमन कमीशन अपॉइंट की जाती है 1927। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द डेथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी जतिन दास। तो इनकी जो 1929 में जो है डेथ होती है एंड फाइनली द नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आती है, 1928 में आती है। ठीक है जरा, तो अब अगर हम आगे देखें, यहाँ लिखा गया इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो। सबसे पहले आपका क्या हुआ है, द डेथ ऑफ सी.आर. दास 1, फिर आपका जो है 1927, फिर आपका 1928। ठीक है, फिर जतिन दास, हाँ इनकी जो है डेथ आपकी 1931 में होती है, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से जो है देखने को मिलती है ये सारी डेट्स। ठीक है, 1927। ठीक है, डन। चलिए जरा तो आगे आते हैं, ये बात कर रहे हैं तो देखो आपके इवेंट्स जो है ना वो उनकी डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। और ऐसा नहीं कि ये डेट्स आपकी लिखी नहीं जाती है बुक्स में, ये सारी डेट्स सारी की सारी डेट्स आपको मिलती ही मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है अरेंज द लेटर मुगल्स बादशाह क्रोनोलॉजिकली। तो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बहादुर शाह से शुरू होता है, जहांगीर शाह पे आ जाता है। ठीक है, फिर ये फारूक शियार आता है, फिर आपके राफिद रजत आते हैं, राफिद उद्दौला आते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है मोहम्मद शाह, अहमद शाह। ठीक है, फिर आपका अगर हम बात करते हैं आलमगीर आते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो शाह आलम 2 आते हैं, फिर शाहजहां 3 आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने मिलती है। लास्ट में आपके अकबर आते हैं, अकबर 2, और लास्ट में आपके बहादुर शाह 2 आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको क्रोनोलॉजी है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलते हैं, जहांगीर शाह, ये जहांगीर शाह। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके फारूक सियाह, उसके बाद ही आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके जो है पहले आपके अहमद शाह आते हैं, फिर आलमगीर आते हैं, यानी कि 3-4, यानी कि पहले अहमद शाह आएंगे, फिर आपके आलमगीर 2 आएंगे। तो ये कुछ आपकी क्रोनोलॉजी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपका, ये आपका किसी भी बुक से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है पुट दीज एग्रीगेरियन मूवमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द डेट ऑफ देयर स्टार्ट। तो ये सारे एग्रीगेरियन मूवमेंट जो है आपने लगाने हैं क्रोनोलॉजी में। देखते हैं जरा। सबसे पहले बोलता है बारदोली पीजेंट मूवमेंट। तो बारदोली सत्याग्रह जो है आपका 1928 का है, खेड़ा जो है 1918 का है, चंपारण 1917 का है और मोपला 1921 का है। तो लगा लो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले आपका आ जाएगा चंपारण। ठीक है, तो 3, फिर आपका जो है 2, फिर आ जाएगा 4, फिर 1, 3 2 4 3, हाँ मतलब फिर आपका जो है चौथा ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड जरा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 3 2 4 1, आपको 3 2 4 1 जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है क्रोनोलॉजी में लग रहे हैं। तो पीजेंट्स मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का टाइम पीरियड पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं ना वो सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आते हैं जरा कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंसिडर द गिवन 4 स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 65 में ये कह रहा है आपका हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, बिल्कुल सही। 1865 जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड पे होता है, बिल्कुल सही। 1791 में जो है जॉनथन डंकन जो है ये स्टार्ट करता है संस्कृत कॉलेज आता है बनारस या फिर वाराणसी, बिल्कुल सही। ये अगेन दिस इज करेक्ट। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम द कलकत्ता टू द आगरा, ये आपके डायमंड हार्बर तक आती है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द 1851 या फिर 1853 पे भी देखने को मिलती है। तो आपकी 2 आपके लगाए जाते हैं। तो आपकी शायद बुक में 1853 वाली लिखी है, 1851 में भी ऐसा हुआ था वैसे। ठीक है, तो यानी कि ये तो कंप्लीटली गलत है। द पिट इंडिया एक्ट 1784 का है, तो आपको पता होना चाहिए पिट इंडिया एक्ट है वो आपका 1784 का है। तो ये आपका जो है दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है और क्या हो जाएगा आंसर 1 और
2 ओनली। एक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, ठीक है। आपके जो एजुकेशनल रिफॉर्म है, प्रेस के रिफॉर्म है, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली बात, हैदर अली एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल इन द डिंडीगुल इन 1757, नॉट इन द 1757, इट वाज द ईयर 1760। तो ये आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाती है। हैदर अली डाइड इन द 1783, इट वाज नॉट 1783, 1784 था ये, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक देखो, एक लाइन से चेंज की है आपकी स्टेटमेंट, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये कहता है टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी एट द सेरिंगपटम। तो यस, बिल्कुल ये ट्री ऑफ लिबर्टी जो है ये इन्होंने प्लांट किया था सेरिंगपटम में, ये बिल्कुल सही है। और इसी के साथ साथ जो टीपू सुल्तान थे ये मेंबर थे जैकोबिन क्लब के। तो रॉबेस्पेरी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कहीं ना कहीं आपके मेन पिलर थे रॉबेस्पेरी, उन्होंने कुछ आइडिया दिए थे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के। तो उसी आइडिया को जो प्रोपेगेट करने चाहते थे या उससे कहीं ना कहीं अग्री करते थे, तो वो मेंबर्स बनते थे जैकोबिन क्लब के। और जैकोबिन क्लब के मेंबर टीपू सुल्तान ही बने थे। उनकी जो फ्रेंच से दोस्ती है काफी ज्यादा देखने को मिलती थी, इसीलिए जो है उनकी कहीं ना कहीं वॉर्स आपको देखने को मिलती है विद द ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए जो है दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। तो ही वॉज अ पार्ट ऑफ द जैकोबिन क्लब, ठीक है। तो आंसर विल बी द ए, 3 and 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जरा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। इंडस वैली साइट्स कौन कौन सी इंडिया में दिखते हैं? धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदाड़ो आपकी रावी रिवर जो है आपकी वहां से जाती है, ठीक है। सॉरी, इंडस रिवर जो है यहां से जाती है। जो आपकी रावी रिवर है वो आपको जो है हड़प्पा से जाते हुए देखने को मिलती है। तो दिस इज इन पाकिस्तान, ठीक है। और गनेरी वाला इज ऑल्सो इन द पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 and 4। तो देखो आपका इंडस वैली से भी क्वेश्चन आया, तो मैं वही कह रहा हूं, आप एंशिएंट और मिडिवल से कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके पोर्शंस हैं वो कवर करके चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जरा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बात कर रहा है 14 को देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 में आपके, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कुछ इवेंट्स दिए और कुछ आपके ईयर दिए। देखते हैं दिल्ली दरबार जो है वो लगता है 77 में, ठीक है। ये 77 का है। सेकंड एंग्लो अफगान वॉर ये 78 से 80 के बीच में देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ बात करें 1878 से 80 के बीच में देखने को मिलती है, तो आप इसको यहाँ मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो 1878 में यहाँ लिख लेता हूँ, ये भी आपका 1870 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है कुका मूवमेंट। कुका मूवमेंट 72 का है, तो 1872 जो है कुका मूवमेंट आता है। और क्वीन विक्टोरिया ने जो आपका केसरिया हिंद का टाइटल लिया था, द एम्परर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, तो वो था 1876 का। तो इसके हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, और एंशिएंट और मिडिवल से कुछ आप चेरी पिकिंग कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, लाइक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, मगध एम्पायर हो गया, आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर एम्पायर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अगर आप सेगमेंट साथ साथ में करके चलते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ सकते हैं, आपका जो है मुगल टाइम पीरियड है उसके टाइम उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर आप एंशिएंट मिडिवल से ये करके चलो। और आप अगर अपने हिस्ट्री की तरफ, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो वहाँ से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो गए, और कुछ जो हमने बाकी चीज़ें डिस्कस की है वो अगर साथ साथ में करके चलते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो मिलते हैं आप इसके, अब हम इसके सेकेंड पार्ट में हम 2022, 23, 24 और 25 अगले 4 सालों के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।